राधा समझ सारे बहन भाइयों का स्वागत है आपका मनु कलेक्शन और बुटीक में। आई हो आप सब ठीक ठाक होगे और अपना एनर्जी से काम कर रहे होगे। मैं आज जो वीडियो लेके आई वो सिलाई के ऊपर ही रहती है और आपको मैं बताऊंगी भी आपने सिलाई मशीन के बारे में पता हो गया भी आप काम शुरू करना चाहते हो तो आपने कौन सी सिलाई मशीन खरीदनी है। लेकिन आगे रहता है कि आपने कौन सा सामान चाहिए। एक सिलाई मशीन से तो काम नहीं चलेगा। आपने कटिंग वगैरह नाप वगैरह लेना तो उसके लिए हमें कैसे उन चीज़ों को परचेज करना है और किस हिसाब से हमें लेना है और कहाँ से हमें लेना है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बताऊंगी। और आप बिल्कुल अच्छे से इसको देखना, सीखना और समझना। हर एक चीज़ की नॉलेज हर एक बार वीडियो में होती है, लेकिन आज वाली वीडियो आपके लिए और भी खास होने वाली है। मैं सामान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। भी सिलाई मशीन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो कौन सा काम के लिए ज़रूरी होता है जो सामान, तो उसके लिए मैंने देखो मैंने इंची टेप ले रखा है। ये तो मैंने होता है कि हमने मेजरमेंट लेना है, उसके लिए हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इंची टेप से हमने मेजरमेंट ले लिया तो आगे क्या क्या चीज़ें हैं उनकी डिटेल में मैं बता देती हूँ आपको। एक हो गया मैन इंची टेप, उसके बाद में हो गई कैंची, उसके बाद में हो गया कटर। अगर आप सिर्फ इतना एक चाक और रील, अगर आप शुरुआत में काम करोगे तो इतने का चीज़ें ले लो आप। बाद में धीरे धीरे से आप अपने हिसाब से खरीदते रहना, लेकिन जो परफेक्ट बनने के लिए तो ये चीज़ें आपकी मैन रहेगी और लास्ट तक इन्हीं चीज़ों से आप काम कर सकते हो। आगे आप धीरे धीरे से सीखोगे तो अलग बात है, लेकिन पहले आपको नाप लेना चाहिए। हल्का फुल्का भी लो लेकिन इंची टेप तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप सीखोगे कुछ भी बनाओगे उसमें इंची टेप की ज़रूरत मैन होती है। अगर हमने नाप ले लिया उसके लिए चाक लगाना भी ज़रूरी है, अभी चाक से निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमें जैसे कटिंग करनी तो कैंची की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिलाई मशीन पे धागा काटेंगे तो छोटे कटर की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों को आपको लेके चलना है, तभी आप जो काम है आगे शुरू कर सकते हो। और इन चीज़ों के लिए हमें किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं होती है, अपना खुद का काम होता है और हमें खुद से ही परचेज करनी होती है। ये चीज़ें मैं आपको नोट करवा देती हूँ। अगर आप भूल जाओ तो आप लिख लो, एक नोट लेके बैठ जाओ, उन चीज़ों को नोट करो और आपको क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है और आप अच्छे से कहाँ से खरीद सकते हो और आपने कौन सा धागा लेना है, कौन सा इंची टेप लेना है, कौन सी भी कोई भी चीज़ है। मैं आपको हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगी भी मैं कौन सी यूज़ करती हूँ और आप कहाँ से और कैसे ले। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो इंची टेप है ये कोबरा का बहुत बढ़िया होता है। आप सर्दी गर्मी कैसे भी यूज़ करो, ये टाइट नहीं होता। अगर आपका टाइट हो गया तो आपको नाप लेने में दिक्कत होगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप नाप लेने के लिए इंची टेप खरीदने के लिए जाते हो तो आप उनको बोलना कि मेरे को कोबरा का चाहिए। कोबरे का एकदम परफेक्ट तरीके से इंची टेप होता है। इन चीज़ों को याद रखें। तो आप लिख लो, एक बार आप नोट लेके बैठो, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर नोट कर लो कि ये कोबरे का होता है। और कोबरे का एक डब्बी में आता है अलग से, ऐसे नहीं कि आपने 10 ले लिए, एक ले अलग से लो। ये 20-25 रुपए का मिल जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 10 का हम नॉर्मल भी लेते हैं, लेकिन 25-30 रुपए का लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे वो 2 महीने चलता है तो ये 6-7 महीने आपका निकाल देगा। सर्दियों गर्मियों में किसी तरह भी इसको यूज़ करो, ये बहुत अच्छे से आपके चलेगा। ना ये टाइट होता, ना नाप लेने में दिक्कत आएगी। अगर आप टाइट लोगे तो जैसे नाप लोगे तो खींच के नहीं ले सकते उसको, तो उसमें दिक्कत आती है। अगर आप एक पॉइंट भी गलत कर दोगे तो आगे आगे से आपको ना तो नाप लेने में दिक्कत होगी जी इंची टेप ये खरीदोगे तो, और ना आपके आगे कटिंग वगैरह में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, पहले नोट आप कर लो ये चीज़ें भी आपने कोबरा का लेना है। ठीक है, मैं भी कोबरा का यूज़ करती हूँ। देखो मैंने सर्दियों से 1 साल हो गए इनको निकाले हुए। अगर किसी बच्चे ने कट मार दिया तो अलग बात है, नहीं मेरा इंची टेप खराब नहीं होता। ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा होता है सीजर यानी कैंची। कैंची को मैं बता देती हूँ आपको। देखो एक इसमें आती है जो पित्तल की होती है, इनकी ये जो हाथे का डालने वाले, जैसे कि मैंने कैंची दिखाई थी आपको, ये है देखो इसके पित्तल के होते हैं कईयों के, वो चीज़ जोड़ होता है उनके बीच में, वो भी ठीक है वैसे तो। अगर आप काम करेंगे तो ये थोड़ी महंगी भी आती है, ये 350 रुपये तक आपको मिल जाएगी। आप एक इसमें रखी आती है वो ले लेना, मैं ये थोड़ा ये यूज़ करती हूँ। तो आप थोड़ा रखी होती है वो ले लेना, वो 250 रुपये तक आ जाएगी, 280 तक आती है। तो वो चीज़ आप दुपट्टे की ही कैंची लेना, ये बात नोट करना। उसमें देखो ऊपर ब्लैक ब्लैक आएगा, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। तो दुपट्टे की कैंची लो। अगर जाकर जब दुकान पे पहुंचो तो उससे यही बोलना कि आपको मेरे को दुपट्टे की कैंची दे, तो वो आपको दे देंगे। तो ये कैंची होती है, उसका जैसे हम धार लगवाते हैं उसकी कम ही जरूरत पड़ती है, भी वो आपको 5-6 महीने तक चल जाएगा। अगर आप डेली भी कुछ भी कटिंग करते हो तो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रहे, जब भी आप दुकान पे पहुंचो तो इसका नाम लेके या बोलोगे तो वो अपने आप दे देगा। ठीक है, मैंने इंची टेप के बारे में और कैंची के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको चाक के बारे में बताऊंगी भी आपने चाक कौन सा लेना है। ठीक है, जो एक साइड का आता है वो आता है मतलब जो एक कलर का चाक होता है, जैसे हमें जब नाप लेके और जब सूट के ऊपर उसकी मार्किंग करते हैं तो उसके लिए हमें चाक की जरूरत पड़ती है। तो उसका हमें कौन से चाक लेते हैं जो बढ़िया तरीके से रहता है और बार बार में नहीं टूटता। जीबीडी का भी आता है एक चाक, वो एक साइड से जैसे एक होता है एक कलर का,
तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी पक्का कलर होता है। लेकिन मैं आप गुरुजी का यूज करती हूँ, उसमें डबल होता है, डबल शेड का होता है वो चाक। आप दोनों साइड से, जैसे अगर हल्का कलर है तो उसके भी निशान लग सकते हैं, और डार्क है तो उसके भी लगा सकते हैं। उसमें 2 रंग आते हैं, जैसे कई बार ग्रीन दे देते हैं और थोड़ा हल्का कलर दे देते हैं उसमें, तो वो डबल होता है। मैं आपको एक बार खोल के डब्बी में दिखा देती हूँ। देखो ये रहेगा उनका, देखो ये चीजें। आप ये चाक जल्दी से टूटता नहीं है, और इसको हम जैसे आप पूरा चाक ना ले, इसको आधा तोड़ के भी लगाएंगे तो आधा रख देते हैं, तो इतना कंप्लीट नहीं खत्म होता, इतने बीच में नहीं टूटता ये। लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ चाक कैसा होता है इसका। देखो ऐसा चाक मिलेगा आपको, 2 कलर है, जैसे येलो है तो इसमें ये यूज कर सकते हैं, अगर ये कलर है पिस्ता कलर तो येलो यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ से चल जाता है। इसमें कई रंग होते हैं, जैसे कई बार डार्क कोई और कलर हो तो अलग अलग कलर आएंगे, जिसमें इसमें 10 चाक होते हैं, 10 के अलग कलर आते हैं। तो आपको ये नोट करें भी, दोनों साइड बड़ा चाक लेके आए, जैसे हम ड्राइंग करें तो कटिंग की जैसे मार्किंग करें तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तीनों चीजें आप नोट कर लो, एक नोट अलग बना के। बार बार में वीडियो आप कहाँ सेव करते हैं, आप वीडियो सेव कर सकते हो, नहीं आप अपने नोट में लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना तो हमारे, मैं बार बार मैं वीडियो में बोलती हूँ कि आप कमेंट में बोल लिखें, और आप कंजूसी मत किया करो, हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने ये चीज़ें ले ली है और धागे की जरूरत पड़ेगी तो धागा कौन सा लें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भी धागे की जरूरत आपने पड़ती है, कई बार धागा ले लेते हैं तो वो बार बार में टूटता है। जब हम सिलाई करेंगे तो कहीं से जैसे धागे छोड़ छोड़ के होते हैं तो अपने आप को टूट जाते हैं, तो वो क्यों टूटते हैं, जो धागे के नाम कमी होती है। धागा कौन सा लें, क्यों, कैसा लेना चाहिए आपको। धागा एक बार एक ही आता है, जो रेशमी धागा होता है उसको आपने यूज करना है। वो धागा पूरा सूट, उसकी पतली बारीक की रील होती है, तो वो पूरा सूट आपका सिल देगी, फिर भी बच जाता है उसके लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो रील और धागा कौन सा होता है, वो कौन सी कंपनी का होता है। आप डब्बा, जैसे पूरा डब्बा लोगे तो उसमें आपको 10-20 रुपए की बचत भी निकल आएगी, और आपका धागा भी नहीं टूटेगा, और आपके कमियां भी पूरी हो जाएंगी। जैसे कोई बोलेगा आपको भी बार बार में धागा टूटता है तो क्यों टूटता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बता रही हूँ। भी धागा आप कौन सा लो, आपने कौन सा यूज करना, कैसे आप जाके दुकान पे बोलोगे तो आप देख देगा, शायद कंपनी चेंज हो जाए लेकिन धागा वही मिल जाता है। कई बार जो हमारे यहाँ कुछ चलता है, आपके वहाँ कुछ चलता है, लेकिन धागा मिलता है वो, तो आप उस धागे को देख के दुकानदार से बोलना, वो आपको दे देंगे। तो देखो मैं बता देती हूँ आपको, ये कटर है, आपको कटर यूज करना। धागा जब हम कटिंग करते हैं तो ये बार बार में उठाना नहीं पड़ेगी, आपको ये बता दें। सिलाई मशीन पे ये जरूर होना चाहिए, जब हम सूट सिलते हैं तो बार बार में सुई में धागा करें तो ये थोड़ा अड़ता है, ये थोड़ी छोटी होती है, अपन फिनिशिंग से धागा कट जाता है। देखो मैं ये यूज करती हूँ, एक मेरे पास ये है, ये आप कौन सा भी ले लेना, ये भी जुपिटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें ना आपको कुछ दार लगाने की जरूरत, ये जल्दी खराब होता है, लेकिन ये है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 1 साल हो गया मेरे को ले आए हुए, अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। आप भी जब कटर लो तो थोड़ा सा महंगा जरूर लेना, लेकिन बार बार में आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, भी आगे तो बहुत चीजें हैं। जब आप एक बार कटाई करना सीखो तो सही, उसके बाद में धीरे धीरे से आपको बहुत कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ कमाओगे तो आगे ले आना। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखो ये आपने ये धागा लेना है, देखो ये रील तो 5 रुपए की मिलती है, अगर आप एक रील लोगे तो, अगर पूरा डब्बा लोगे तो आपको 450 रुपए का मिल जाएगा, इसमें आपको 50 रुपए की बचत हो जाएगी। देखो ऐसे लगता है जैसे 3 रुपए की रील आती है, लेकिन इसका पूरा सूट सिलने के बाद इसमें धागा बच जाता है। सितारा कंपनी का है, आप नोट कर लिए चीजें। अगर सितारा कंपनी का बिल्कुल बारीक धागा होता है, रेशमी धागा होता है, और इसका धागा टूटता भी नहीं है बिल्कुल। एक जो हम लेते हैं रील दूसरी, वो लूज होके भरते हैं उस, ये देखो ये पूरा रेशमी धागा पतला धागा होता है, ये टूटने में भी देखो ये टूटेगा भी नहीं। इसका ये होता है, अगर आप जब भी सिलाई करो तो सितारा की यूज करना। और आपकी इच्छा है भी आपके शहर में कौन सा मिलता है, लेकिन सामान ये चीजें आपको परचेज करनी है। और अच्छा अच्छा आप सामान लोगे तो आप अच्छी कटिंग करेंगे, अच्छा आप नाप लोगे और आगे तक जाओगे, ये मेरी दुआ आपके साथ है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं कोई और वीडियो लेके। धन्यवाद, थैंक यू। राधा स्वामी। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।